अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम साथियों और दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव बहुत करीब आ चुके हैं और चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के अंदर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी चल रही है। हर कोई प्रचार में लगा हुआ है और हर कोई अपना लोहा मनवाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश अंबेडकर के बारे में, जो कि वंचित बहुजन अगाड़ी से आते हैं। लातूर में इनकी एक सभा हुई थी। उस सभा के अंदर इन्होंने मुस्लिम समाज के उलमा और मौलवी हजरात के ऊपर बहुत ख़तरनाक टिप्पणी की थी। इतनी ख़तरनाक टिप्पणी की थी कि मुस्लिम समाज उनको मुआफ़ नहीं कर सकता। वो टिप्पणी उन्होंने क्या की थी और उन्होंने कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया था, ज़रा पहले उसको सुन लें। इथल्या असणारा मौलवींना माझा असणारा प्रश्न आहे, इथल्या उलेमांना माझा असणारा प्रश्न आहे की जी वंचित बहुजन आघाडी आपल्या पाठीमागे मागच्या 5 वर्ष उभं राहिले, या 32 मतदारसंघामध्ये तुम्हाला पाठिंबा देण्यामध्ये लाज का वाटतो? शर्म किस बात की आ रही? या मौलवींच्या संघटनांना विचारतोय, उलेमांच्या संघटनांना असणारा विचारतोय की तुम्हाला लज्जा कुठली आहे? लज्जा कुठली आहे की तुम्ही असणाऱ्या या 32 मतदारसंघामध्ये वंचितला पाठिंबा देत नाही? आज आम्हाला असणारा वंचितचा मतदार विचारतोय तो सुन लिया आपने की हे सुद्धा त्या इम्तियाज सारखे वागणार तर नाही? लोकसभेमध्ये आपण असणारा एमआयएमच्या इम्तियाजला जिंकून दिलं आणि जिंकून दिल्यानंतर ज्यावेळेस वंचितच्या ज़बान कैसे इस्तेमाल कर रहा है। प्रकाश अंबेडकर जो इतनी बड़ी पार्टी चलाता है, वो मुस्लिम समाज के मौलवी और उलमा की संगठना से जो सवाल पूछ रहा है, इसके अल्फाज आप देख, शर्म आती है क्या, लाज लज्जा आती है क्या, इस तरह के अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहा है उलमा हजरात के लिए। आज वंचित बहुजन अगाड़ी के ऑफिशियल चैनल से प्रकाश अंबेडकर का एक वजाहती वीडियो हमें मौसूल हुआ। वजाहती वीडियो के अंदर प्रकाश अंबेडकर ने इधर उधर की बकवास तो बहुत की, लेकिन उसने मौलवी और उलमा इकराम को जो शर्म आती क्या, लाज आती क्या, लज्जा आती क्या नहीं, इस तरह के जो शब्द इस्तेमाल किए थे, उसके ताल्लुक से उसने माफ़ी और तलाफ़ी नहीं की। आइए प्रकाश अंबेडकर ने अपने वीडियो के अंदर क्या वजाहत की, पहले उसको सुनते हैं। हमारे और वंचित बहुजन अघाड़ी के खिलाफ कुछ दिनों से अनाप शनाप प्रचार चल रहा है, गलत प्रचार चल रहा है और जो तकरीर हमने लातूर में दी उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैं तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, लातूर का जो भाषण है वो यूट्यूब पर है, वंचित बहुजन अघाड़ी के वेबसाइट पर है, आप उसको सुन सकते हैं। हमने उस लातूर की सभा में कहा कि 32 मतदार संघ ऐसे हैं जहां उद्धव ठाकरे की सेना एक तरफ है और उनके खिलाफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। तीसरा उम्मीदवार जो है वो वंचित बहुजन अघाड़ी का उम्मीदवार है। ऐसे परिस्थिति में मौलवी जो है, उलेमा जो है, वो वंचित बहुजन अघाड़ी को सपोर्ट क्यों नहीं करते, ये सवाल हमने उठाया था। आज भी उद्धव ठाकरे प्रचार में यह कहते हैं कि हमारे शिवसैनिक ने बाबरी मस्जिद शहीद की। मैं पूछना चाहता हूं कि लोकसभा का वक्त अलग था, यह मैं जान सकता हूं, लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। संविधान बच चुका है। अब जो है वो अपनी हिफाजत की बात करनी है। पिछले 5 सालों के अंदर अगर मुसलमानों का साथ किसी ने दिया होगा तो वंचित बहुजन अघाड़ी ने ही दिया है। चाहे वो मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे वो दोहरे राजनीति का मामला हो, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, चाहे वो टिपू सुल्तान का मामला हो या औरंगजेब का मामला हो, इन सभी मुद्दों को लेकर मुसलमानों के साथ खुलेआम अगर कोई खड़ा होगा तो वंचित बहुजन अघाड़ी ही है। हमने इसी ही पृष्ठभूमि पर यह पूछा कि आप क्यों सपोर्ट नहीं करते। क्या निपुण शर्मा जैसे व्यक्ति और लेडी जिस तरह से मोहम्मद पैगंबर के बारे में बयानबाजी की जाती है, उनकी तौहीन की जाती है और पुलिस यही कहती है कि कोई कानून नहीं है इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर सकते। वंचित बहुजन अघाड़ी ने
पिछली विधानसभा के अंदर कपिल पाटिल को लेते हुए मोहम्मद पैगंबर के बिल को पेश किया है, जो आप सभी जन जानते हैं। आज ये अगर 32 उम्मीदवार जीत के आते हैं तो ये बिल मंजूर करना आसान होगा, और मैं इसलिए तमाम मुसलमानों से ऐलान करता हूं, विनती करता हूं कि आप दोबारा उस टेप को सुनिए और हमने जो सवाल उठाया है वो सही है या गलत है। आज जिस तरह का माहौल है या बनने जा रहा है, उसे बचने के लिए कानूनी व्यवस्था होना जरूरी है, और वही कानूनी व्यवस्था वंचित बहुजन अघाड़ी बनाने जा रही है। मैं इसलिए तमाम मुसलमानों से आगाह करता हूं, उनको अपील करता हूं कि आप इस लातूर की तकरीर को सुनिए और फिर फैसला कीजिए कि हमने गलत किया है या सही किया है, क्या हमने गलत सवाल उठाया है या सही सवाल उठाया है। मैं तमाम मुसलमानों से कहता हूं कि जो परिस्थिति हम लोग बदल रहे, आज करीब करीब 10 से ज्यादा उम्मीदवार वंचित बहुजन अघाड़ी ने मुसलमान समाज के दिए हैं, जिसमें से कई जीत रहे हैं। इसी से ही जलन जो है वो सेक्युलर पार्टियों में हो रही है, और इसलिए गलत अफवाहें फैला रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप ठंडे दिमाग से सोचते हुए पिछले 5 सालों में जिन्होंने यहाँ की धार्मिक संगठनों को चैलेंज देते हुए औरंगजेब के मजहर पर चादर चढ़ाते हुए यही कहा कि आप में हिम्मत हो तो आप केस करके दिखाइए, हम सही है गलत है कोर्ट उसका फैसला करे। जहां तक हम लोग समझते हैं कि ये तो मोहम्मद पैगंबर का बिल है, ये मुसलमानों की हिफाजत करने वाला बिल है, और इसलिए इस बिल के पीछे जिन्होंने ताकत लगाई है वो वंचित बहुजन अघाड़ी। उस वंचित बहुजन अघाड़ी के पीछे मौलवी, उलेमा, काजी ये क्यों नहीं खड़े हो रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद जो गलतफहमी होगी वो दूर होगी, और ये सभी जन वंचित बहुजन अघाड़ी के गैस सिलेंडर को वोट देने के लिए ऐलान करेंगे। दोस्तों ये पूरा वीडियो आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर प्रकाश अंबेडकर के चेहरे के ऊपर, इसकी आंखों के अंदर ज़रा भी नदामत नहीं है। इसको अभी भी ये लग रहा है कि मैंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो सही किया है, और ये ढटाई से कह रहा है कि मेरे उस लातूर वाले सभा के भाषण को, उस तकरीर को पूरा सुनो, उसमें अफवाहें फैलाई जा रही है, तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रकाश अंबेडकर साहब, ठीक है, आप एक बड़ी पार्टी के नेता, एक बड़ी पार्टी आप चलाते हो और मुसलमानों को आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, ठीक है, आप हमें सपोर्ट करते हैं, इसका मैं जवाब आपको बाद में दूंगा। लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए, मुस्लिम समाज के जो उलमा हज़रात हैं, जो मौलवी है, और जो उलमा की जो संगठनाएं हैं, जैसे कि जमीयत उलमा हिंद है, मुस्लिम मसला बोर्ड है, ये बड़ी बड़ी संगठनाएं हैं। इसमें बड़े बड़े दिग्गज उलमा इकराम मौजूद है। ऐसे उलमा इकराम मौजूद है कि जिनको इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी लोग जानते और मानते हैं, और उनका अदब और एहतराम करते हैं। एक बात आपने जो अपनी तकरीर के अंदर कहा है ना कि लाज और लज्जा नहीं आती कि मौलाना लोगों को, मौलवी और उलमा को लाज लज्जा और शर्म नहीं आती क्या? इस तरह के जो अल्फाज जो तुमने मराठी के अंदर जो कहे हैं, तो आपको ये लाज लज्जा और शर्म का शब्द वापरने की ज़रूरत क्या थी? और वजाहती बयान जो आप दे रहे हो, उस वजाहती बयान के अंदर भी आप ना नदामत कर रहे हो, ना एक्सक्यूज़ दे रहे हो, ना आप माफ़ी मांग रहे हो, ना माजरत कर रहे हो, और ढटाई के साथ कह रहे हो कि मेरे वीडियो को तोड़ मरोड़ के। किसने तोड़ मरोड़ के पेश किया और कौन उसको एडिट कर रहा है? जो हकीकत है वही पेश। इससे पहले भी लोकसभा के अंदर आपके प्रचारक और आपके कार्यकर्ताओं ने जमीयत उलमा हिंद के ऊपर बहुत टिप्पणियाँ की थी, लेकिन उस वक्त भी हमने क्या किया था? दरगुजर कर दिया था कि ये लो लेवल के लोग हैं, इनको जवाब देके कोई मतलब नहीं। लेकिन आज पार्टी का जो मेन है, जो हेड है, यानी कि प्रकाश अंबेडकर, उसकी ज़बान से इस तरह के अल्फाज निकल रहे हैं कि मौलवी और उलमा को लाज लज्जा नहीं आती क्या, शर्म नहीं आती क्या? ये जो शब्द का वापर तुम कर रहे हो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है? ठीक है, जैसे कि तुम अपनी वीडियो में कह रहे हो कि हम मुस्लिम समाज को इतना सपोर्ट करते हैं, बला 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 बला, बहुत सारी बातें आपने कही। ठीक है, मुस्लिम समाज को आप सपोर्ट करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुस्लिम समाज का अपमान करोगे या उनके उलमा इकराम का अपमान करोगे। ठीक है, आपने मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आपने बिल लेकर आया, आपके बहुत ज़्यादा अज़ाइम है मुस्लिम समाज को लेकर। यहाँ पर सवालिया निशान ये है, एक क्वेश्चन हमको यह आता है, क्या आपकी पार्टी में आपके जो ओबीसी, एसटीसी, दलित वगैरह जितने मतलब आप जो माइनॉरिटी को जो लेकर चलते हो, क्या उनके दम के ऊपर आप जीत कर नहीं आ सकते?
क्या आपको सिर्फ मुस्लिम समाज की वोट चाहिए? आपने जो बात कही है लातूर की सभा में वो छिड़कर कही है, छिड़कर इस वजह से कही है कि मुस्लिम समाज तुमको पाटिंबा नहीं दे रहा है, इस वजह से आपने कही है। तो मेरा ये सवाल ये है कि मुस्लिम समाज के ही वोट आपको क्यों चाहिए? क्या आपके समाज के अंदर लोग नहीं हैं? क्या आपका समाज आपको जिता कर नहीं दे सकता? ठीक है, आपने 8, 9, 10 मुस्लिम समाज के लीडरों को, कैंडिडेट को आपने खड़े किया है, ठीक है, हम कुछ नहीं कह रहे, आपकी पार्टी है, आप खड़े करो, आप चलाओ। अब आप ये कहोगे कि मैं मुस्लिम समाज के सपोर्ट में खड़ा हूँ, मैं औरंगज़ेब की मज़ार पर जाता हूँ, उसको मैं चादर डालता हूँ, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बिल लाया है, मैं मॉब लिंचिंग को बंद कर दूंगा, मैं ऐसा कायदा लाऊंगा वैसा, ये अज़ायम हर पार्टी करती है जो कि तुम कर रहे हो। पर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पास दूसरे कोई मुद्दे नहीं है क्या? सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे लेकर ही तुम अपनी पार्टी को प्रमोट क्यों कर रहे हो? पता ये चला कि आपको आपके समाज के लोगों की गरज नहीं है, आपको सिर्फ मुसलमानों के वोटों की गरज है। एक बात। दूसरी बात, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी से हमें कोई इनकार नहीं है, संविधान है, लोकतंत्र है, आप अपनी सामाजिक और आप अपनी सियासी पार्टी बना सकते हो, आपने अपनी पार्टी बनाया, लेकिन आप अपनी पार्टी को मुसलमानों के ऊपर डिपेंड क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? तो डिपेंड कर भी रहे हो तो आपके ये ज़बरदस्ती आपके अंदर क्यों कि मुस्लिम समाज आपको आपकी ज़बरदस्ती करने की वजह से आपको पाटिंबा दे? ये क्यों? इस तरह की बातें आप सभा के अंदर क्यों कर रहे? आप अपने समाज वालों से कहो ना कि भाई मुझे जिता कर लाओ, मेरे कैंडिडेट को जिता कर लाओ। 32 कैंडिडेट आपने खड़े किए ना, आप ये कह रहे हो कि 32 कैंडिडेट आप खड़े करके 32 के 32 आपके जीत कर आएंगे और आप वो मोहम्मद पैगंबर का जो बिल जो आपने लाया है उसको आप पास कर दोगे। आपको गारंटी है कि आप 32 के 32 जीत कर दिखाओगे? लोकसभा के अंदर आपने क्या किया था? क्या किया था? कितने सीट आपकी जीत कर आए थे? बहरहाल, मैं आपको एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ। अब प्रकाश अंबेडकर साहब, मैं आपको एक्सपोज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये तो ऐसा ही हो गया कि जैसा कोई शेर किसी इंसान को मार रहा है, और वहाँ पर एक बकरी आ गई और बकरी उस इंसान को कह रही है कि तू मेरे को सपोर्ट कर, तू मेरी मदद कर, मैं तुझको शेर से बचाती हूँ। आप बात समझ रहे हो? एक बड़ा दुश्मन है, उस दुश्मन के मुकाबले के लिए हमको एक बड़ा डिफेंस चाहिए, एक बड़ा चेहरा चाहिए जो बड़े दुश्मन को चेस कर सके, उसको टक्कर दे सके। आपकी पार्टी अभी उस लेवल की नहीं है कि हम आपको सपोर्ट करें और आप जाकर हमारे जो बड़े दुश्मन हैं उनको आप क्या करो, चेस करो या उनको हराओ। फिलहाल आपके अंदर इतनी ताकत पैदा नहीं हुई। हम तो ये देख रहे हैं कि हमारा जो बड़ा दुश्मन है उस दुश्मन को कौन चेस कर सकता है, उसका मुकाबला कौन कर सकता है, उसको टक्कर कौन दे सकता है। हम फिलहाल ये आइडियोलॉजी लेकर चल रहे हैं, जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं हम हमसे मुतमईन नहीं। तुम बार बार अपने वीडियो में कह रहे हो कि शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को गिराया, औरंगाबाद का नाम चेंज करा, ये किया वो किया, ठीक है, ये सारी बातें हमको पता है। तुम सिर्फ हमारे वोट हासिल करने के लिए ये सारी यादगारें हमको वापस याददाश्त ना दिला, सारी चीज़ें हमको सब पता है। जब उस लायक हो जाएंगे कि आप भी बड़े दुश्मन को टक्कर देने के लायक बन जाओ, वो सलाहियत आपके अंदर आ जाएगी ना, तो इंशाल्लाह हम आपको भी सपोर्ट करेंगे और पार्टिंबा देंगे। उसके अलावा, इन सारी बातों के अलावा हमारे मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करते हैं, तो आपने उनका शुक्र अदा करना चाहिए। और जो आपको सपोर्ट करते हैं, हमने कभी उनको मना नहीं किया कि प्रकाश अंबेडकर को सपोर्ट मत करो। लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी राय रखने की आज़ादी है। आप अगर उस पार्टी में जाकर काम करना चाहो तो आप कर सकते हो और कर रहे हैं। हमारे इलाके के भी हमारे बहुत सारे नौजवान आपकी पार्टी में काम कर रहे हैं। लेकिन आप इतने बड़े आदमी हों, एक बड़ी पार्टी आप चला रहे हो, मुसलमानों के हुकूक़ की आप बात करते हो, माइनॉरिटी के हुकूक़ की आप बात करते हो, और आपकी ज़बान में, आपके शब्दों में, आपकी तकरीर के अंदर मुस्लिम समाज के जो बड़े धर्म गुरु हैं, जो उलमा इकराम हैं, उनके लिए इज़्ज़त नहीं है, इज़्ज़त नहीं है। ये तो लोगों ने देख लिया, मैं कुछ बड़ा चला कर नहीं बोल रहा हूँ, ये लोगों ने देख लिया कि तुमने लातूर के अंदर भरी सभा के अंदर उलमा इकराम की तौहीन की। अब आपके पास एक ही रास्ता है, आप अपने अल्फाज वापस ले और मुस्लिम समाज से माफ़ी मांगे, मुस्लिम समाज के मौलवी और उलमा इकराम से आप माफ़ी मांगे। अगर आप माफ़ी नहीं मांगोगे तो कुछ दिनों में आपको इसका अंजाम नज़र आ जाए। मैं हर में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आपने जो वीडियो जो डाला है ना, उस वीडियो के अंदर मुझे ज़रा भी नदामत, शर्मिंदगी,
एक्सक्यूज़ नज़र नहीं आया। मतलब ये कि आपने उलमा इकराम की तौहीन भी की और तौहीन करके आप उसके ऊपर डटे हुए हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। तो ठीक है, आप अगर अपनी हिट पर कायम हो, आप डटे हो कि आपने उलमा इकराम की तौहीन नहीं की हो, तो मैं भी एक आलिम दीन हूँ, मैंने भी उस वीडियो को देखा है। अगर आपका माफ़ीनामा नहीं आता तो मैं भी और हम सारे उलमा इकराम की जमात आपका निषेध करेंगी, आपका विरोध करेगी। भले से हमारे आवाम आपको सपोर्ट करे ना करे, लेकिन यहाँ जहाँ इज़्ज़त नफ्स की बात आती है और कौम के समाज के जो अकाबरीन है, जो कायदीन है, जो उलमा है, जो मस्जिद के मौलवी है, जो इमाम है, जो काजी है, इनकी जहाँ पर इज़्ज़त की बात आती है ना, वहाँ हम समझौता नहीं करते। मैं तो एक अदना सा आलिम दिन हूँ, लेकिन हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम जो जमीयत के अंदर है, जो मुस्लिम मुसलमान बोर्ड के अंदर है, इनको आपने टारगेट करके कहा कि इनको शर्म नहीं आती क्या, इनको शर्म नहीं आती क्या, इनको लाज नहीं आती क्या। इस तरह के अल्फाज जो तुमने इस्तेमाल किए हैं और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपके चेहरे के ऊपर ज़रा भी शर्म नहीं, ज़रा भी नदामत नहीं और ज़रा भी एक्सक्यूज़ नहीं है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हम आपको निषेध करते हैं, आपका हम विरोध करेंगे जब तक आप माफ़ी नहीं मांगते। बाय द वे, आपकी वीडियो से जो बातें समझ में आई उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। अब मैं पर्सनल अपनी तौर से आपको एक सवाल करता हूँ कि प्रकाश अंबेडकर साहब, तुम इतने बड़े आदमी हो, लेकिन तुमको धर्म के, समाज के जो बड़े धर्म गुरु होते हैं, जो मौलवी होते हैं, जो उलमा होते हैं, उनका अदब और एहतराम नहीं आया। क्या आपको भरी सभा के अंदर उलमा इकराम की तौहीन करने में ज़रा भी शर्म, लाज और लज्जा नहीं आई? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, मेरा तुमको ये पर्सनल सवाल है, क्या प्रकाश अंबेडकर, क्या लातूर की भरी सभा में आपने जिस तरह से उलमा की तहक़ीर और तौहीन और तज़लील की है, क्या आपको शर्म नहीं आई? क्या आप एक जाहिल आदमी हो, एक अनपढ़ गवार आदमी हो? नहीं, पढ़े लिखे हो ना, तो आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है तो अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। या तो माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, या तो मुस्लिम समाज के उलमा इकराम से माफ़ी मांगो, और अगर माफ़ी नहीं मांगते तो आगे अपना अंजाम देखने के लिए तैयार हो जाओ। आफ्टर ऑल, मिली इस वीडियो को नेगेटिव वे में नहीं लेना, मैं किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जो बातें, जो चीज़ें सामने आई थी, उन चीज़ों को मैंने सामने लाया, आईना दिखाया, और जो वजाहत की गई थी उस वजाहत के ऊपर मैंने ये वजाहती वीडियो बनाया है। अगर किसी को बुरा लगा, किसी को ठेस पहुंची है, तो उसके लिए मैं अभी से सॉरी बोल देता हूँ। मेरे को किसी पार्टी से कोई आपत्ति नहीं है, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, मुखालिफ नहीं हूँ। लोकतंत्र है, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर आपको अपनी सियासी पार्टी बनाने का और सियासी राय रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन आपको किसी समाज के बड़े अकाबिर, बड़े उलमा इकराम की तौहीन करने का कोई अधिकार संविधान के अंदर नहीं है। प्रकाश अंबेडकर साहब, अगर आप इज़्ज़त से माफ़ी मांग लेते हैं तो बात रफ़ा दफ़ा हो जाएंगी, लेकिन अगर आप अपनी गलती पर डटे रहते हैं और वजाहत पर वजाहतें बयान करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप अपने अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हाज़ा मा इंदी, इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअतु व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।